कभी ऐसा हुआ है कि हाईवे पर जल्दी में हो और वो लंबी फास्टैग लाइन दिख जाए, या महीने के आखिर में वो छोटे छोटे टोल कट्स देखकर हैरानी हुई कि अरे इतना खर्चा कैसे बढ़ गया। हाँ, ये तो आम बात है। रोज के सफर में तो और भी ज्यादा महसूस होता है। बिल्कुल। तो आज हम ना सरकार के इस नए फास्टैग वार्षिक पास पर जरा गहराई से बात करेंगे। काफी सुनने में आ रहा है इसके बारे में, घोषणाएं भी हुई हैं। हाँ, घोषणा तो हो गई है। तो आज का मकसद बस यही समझना है कि ये स्कीम असल में है क्या चीज, कौन ले सकता है, और क्या सच में इससे हमारा सफर मतलब आना जाना आसान होगा, सस्ता भी। हाँ, कोशिश तो यही लग रही है कि टोल पेमेंट को और सरल बनाया जाए, पर ये काम कैसे करेगा वो देखना होगा। हाँ वही। तो ये जो कह रहे हैं 3,000 रुपए का पास होगा सालाना, और 15 अगस्त 2025 से शुरू, सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, क्यों? एक बार पैसे दो, साल भर की छुट्टी। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है, पर देखिए इसमें एक बड़ा पेंच है। ये कोई अनलिमिटेड पास नहीं है। अच्छा, अनलिमिटेड नहीं है। जी नहीं, ये पास चलेगा या तो 1 साल तक या फिर आपकी 200 टोल यात्राएं पूरी होने तक। मतलब इन दोनों में से जो भी पहले हो गया बस वहीं तक। ओहो। और हाँ, एक और बात, ये सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए है। मतलब कार, जीप, वैन, कमर्शियल ट्रक या बसों के लिए नहीं है ये। अच्छा, सिर्फ 200 टोल यात्राएं। जी। अरे, ये तो पूरी कहानी बदल देता है। मतलब अगर कोई रोज मान लीजिए दिल्ली से गुड़गांव जा रहा है या नोएडा से फरीदाबाद, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए तो ये 200 ट्रिप शायद 6 या 7 महीने में ही खत्म हो जाए। आपकी बात एकदम सही है। जैसे ही 200 यात्राएं पूरी हुई, पास उस साल के लिए खत्म। भले ही आपका साल अभी पूरा ना हुआ हो, तब क्या होगा? तब आपको हर टोल पर जो सामान्य रेट है वही देना होगा। फास्टैग वॉलेट से कटेगा जैसे अभी कटता है। और हाँ, हर बार टोल प्लाजा पार करने पर, चाहे वो छोटा टोल हो 50 रुपए का या बड़ा 200 रुपए का, आपकी एक ट्रिप काउंट हो जाएगी। और मान लीजिए मेरी ट्रिप्स जल्दी खत्म हो गई 6 महीने में, तो क्या मैं 20 साल में फिर से 3,000 रुपए देकर पास रिन्यू कर सकता हूँ? नहीं, यहीं पर एक और सीमा है। यस। ये सख्ती से वार्षिक पास है। आप इसे साल के बीच में रिन्यू नहीं कर सकते। अगला रिन्यूअल तभी होगा जब पिछला पास अपनी 1 साल की अवधि पूरी कर लेगा, भले ही आपकी 200 ट्रिप्स बहुत पहले खत्म हो गई हों। ये लिमिट वाली बात तो सच में सोचने वाली है। पर सवाल ये है कि सरकार आखिर ये ला क्यों रही है? क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो मुख्य उद्देश्य यह है कि टोल प्लाजा पर जो भीड़ लगती है, जाम लगता है, कभी-कभी बहस भी हो जाती है, हाँ, वो तो होता है। उसको कम करना है। पेमेंट प्रोसेस को और स्मूथ बनाना है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज हाईवे इस्तेमाल करते हैं या जिन्हें कम दूरी में ही कई टोल पार करने पड़ते हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में होता है। हाँ, दिल्ली एनसीआर वाला उदाहरण बिल्कुल सही है। और सोचिए, कभी जैसे दिवाली पे घर जा रहे हों, परिवार साथ हो और टोल पर लंबा इंतजार, मूड खराब हो जाता है ना, शायद उससे कुछ राहत देने की कोशिश है। हाँ, वो अनुभव तो बहुतों का होगा। अच्छा, तो ये पास चलेगा कहाँ-कहाँ? क्या पूरे देश में हर हाईवे पर? देखिए, ये पास NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर जो भी नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे आते हैं उन सब पर चलेगा, जहां जहां फास्टैग से टोल लगता है। यानी बड़े एक्सप्रेसवे भी शामिल है इसमें? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये स्टेट हाईवे पर या शहर के अंदर जो लोकल अथॉरिटी के टोल होते हैं उन पर काम नहीं करेगा। ठीक है। और इसे लेने के लिए क्या कोई नया फास्टैग लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई नया फास्टैग नहीं चाहिए। ये आपके मौजूदा फास्टैग अकाउंट से ही लिंक हो जाएगा। जब ये स्कीम शुरू होगी तो शायद राजमार्ग यात्रा ऐप या फिर NHAI MORTH की वेबसाइट पर ऑप्शन आ जाएगा इसे एक्टिवेट करने का या रिन्यू करने का। ठीक है, ये तो सुविधा की बात हुई। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। एक आम आदमी के लिए, एक आम ड्राइवर के लिए इसमें असल में क्या है, फायदे क्या हैं, और शायद कुछ नुकसान भी। हाँ, तो फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा आकर्षण तो बचत का ही लग रहा है। अगर आप हिसाब लगाएं, 3,000 रुपए में 200 ट्रिप, हाँ। तो हर टोल पार करने का खर्च कितना पड़ा? सिर्फ 15 रुपए। हाँ, 15 रुपए। जबकि आमतौर पर टोल 50, 100 या उससे भी ज्यादा होता है। जैसे आपने दिल्ली गुड़गांव का उदाहरण दिया, वहां खिड़की दौला टोल पर ही सोचिए। जो लोग रोज वहां से निकलते हैं उनके लिए तो साल में हजारों रुपए की बचत हो सकती है। ये तो बड़ा फायदा है। और दूसरा फायदा है सुविधा का। बार बार फास्टैग रिचार्ज करने का झंझट कम, टोल पर रुकने या स्लो होने की जरूरत भी कम पड़ेगी। लेकिन ये 15 रुपए प्रति ट्रिप वाला गणित तो तभी काम करेगा ना जब आप वो पूरी 200 ट्रिप इस्तेमाल करें। इसका दूसरा पहलू क्या है? क्या कोई नुकसान भी है? बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। पहला सवाल तो यही है कि ये किसके लिए वाकई फायदेमंद है। हाँ, जैसे कभी छुट्टी पे गए तभी। हाँ बस, तो उनके लिए ये 3,000 रुपए एक साथ देना शायद महंगा सौदा हो, क्योंकि उनकी तो ज्यादातर ट्रिप्स बेकार चली जाएंगी।
वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होंगी। और वो 200 ट्रिप्स वाली लिमिट, वो भी तो एक बात है। हाँ, वो दूसरी बड़ी चुनौती है। जैसा हमने पहले भी कहा, जो लोग रोज लंबा सफर करते हैं, जैसे मान लीजिए रोज 100 किलोमीटर हाईवे पर जाना आना होता है, हाँ, उनके लिए तो ये 200 ट्रिप शायद साल खत्म होने से काफी पहले, हो सकता है 6-7 महीने में ही खत्म हो जाए। फिर उन्हें बाकी के 5-6 महीने सामान्य टोल रेट देना पड़ेगा और पास रिन्यू भी नहीं करा पाएंगे उस साल। तो उनके लिए भी फायदा शायद उतना ना हो जितना शुरू में लगे। तो मतलब सारी बात आकर टिकती है आपकी अपनी यात्रा की आदतों पर, है ना? एकदम। 100 के आसपास ही रहती हैं, कम ज्यादा नहीं। तो ये पास आपके लिए शायद बहुत फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप साल में बस कुछ ही बार हाईवे पकड़ते हैं या फिर इतना ज्यादा चलते हैं कि 200 ट्रिप कुछ ही महीनों का खेल है, तो शायद जो अभी चल रहा है सामान्य फास्टैग रिचार्ज वही बेहतर हो। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। देखिए, इसे पेश तो किया गया है सरलीकरण के तौर पर, लेकिन इसका चुनाव पूरी तरह से आपकी जरूरत और इस्तेमाल पर निर्भर करेगा। ये एक ऑप्शन जरूर देता है लोगों को, और हाँ, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक कदम है। हाँ, वो तो है। तो अब हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यही है, क्या ये नया फास्टैग पास सच में आपके सफर को बेहतर बनाएगा? क्या ये आपके लिए बचत और सुविधा लाएगा, या फिर कहीं ये 200 ट्रिप गिनने का एक और हिसाब किताब तो नहीं बढ़ा देगा? जरा सोचिएगा, आपके अपने सफर के लिए ये कितना मायने रखता है।